मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से सीता ने बहुत सारी चीजें जंगल में सीखी और साधुओं के साथ में जो प्रभु राम ने की प्रॉमिस थी कि नाउ आई विल annihilate demons from the face of this earth. This was continuously going on in Sita's mind. और सीता ने कई सारे प्रश्न पूछे, कई सारा ज्ञान दिया राम को। और कल की कथा यहाँ पर रुकी थी कि सीता एक स्टोरी बताती है राम को। वो स्टोरी क्या है? सीता कहने लगी कि बहुत पहले एक साधु थे जो जंगल में आकर के बहुत कड़ी तपस्या करने लगे और ये तपस्या का बल उनका इतना बढ़ गया कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र उनसे डरने लगे कि ये साधु कहीं पे इतना ज्यादा तपस्वी हो गया तो वो मेरा पद न छीन ले। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने अपनी तलवार लेकर के उस साधु से मिलने आए। साधु ने इंद्र को देखा और नमस्कार किया। इंद्र ने कहा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी जा करके आता हूं, तब तक इस तलवार को संभालो। साधु ने कहा ठीक है आप वहां रख दीजिए और इंद्र चले गए। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इंद्र वापस आए नहीं। और ये साधु देख करके अचंभित हैं कि अरे इंद्र वापस नहीं आए, लेकिन रह रह करके उनकी नजर उस तलवार के ऊपर जा रही है। इतनी मस्त सुंदर तलवार जिसकी मुठ में ही पूरी तरह से वो सोने और जवाहरात लगे हुए हैं। उसके जो ब्लेड्स हैं उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एकदम लप 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 शाइन करती हैं। उसको देख करके ही लगता है कि किसी बहुत बड़े राजा की तलवार है, और वो क्यों नहीं, देवराज इंद्र की तलवार है। लगभग 8-10 दिनों में उस साधु के मन में ये ख्याल पनप रहा था कि इसको यूज करके तो देखते हैं, ये इतने सारे क्षत्रिय और इतने सारे देवतागण अपनी अपनी तलवारें चलाते हैं, हमको तो केवल देखने को ही मिलता है। लेकिन अरे 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 मैं साधु हूं, मुझे ऐसे कुछ काम नहीं है। 8-9 दिन तक ये उनके मन में चला। 2 हफ्ते बाद उन्होंने ऐसे ही बस तलवार उठा ली और सामने एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था, मोटा, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे मारा टक। वो लकड़ी का टुकड़ा दुभंगित हो गया और वो साधु देख रहे हैं, मतलब केवल नॉर्मल ऐसे टक किया और लकड़ी टूट गई। मतलब क्या शक्ति और क्या धार है उस तलवार में। उन्होंने कहीं और मारी तलवार, वो चीजें तो टुकड़ी हो गई। धीरे धीरे करके उस साधु ने उस तलवार का इतना उपयोग करना शुरू कर दिया कि वो उससे अब जानवरों को मारने लगा। देख करके कि जानवर सामने आ गया, हाथी सामने आ गया, शेर सामने आ गया, बाघ सामने आ गया, हिरन सामने आ गया, सबको मार देता। और अब चोरी, डकैती, लूट मार, अपने स्वयं के प्रभुत्व को दूसरों को दिखाना, यही उसका जीवन बन गया था। एक साधु जो कि करुणामयी और सज्जन और दूसरों के ऊपर कृपावंत होता है, वहां से वो व्यक्ति अब एक खूंखार डकैत हो गया था। एंड ऑल थैंक्स टू इंद्र who left just one sword with that साधु। इंद्र का काम हो गया था। इंद्र को वो तलवार खोने का कोई दुख नहीं था, ऐसी हजारों तलवारें इंद्र के पास थी, लेकिन इंद्र का अपनी पोजीशन के प्रति जो आसक्ति थी, उसके ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो चली गई थी। एंड इंद्र वाज वेरी हैप्पी। सीता कहने लगी कि इसी प्रकार से अगर हम अपने शस्त्र अस्त्रों के यूज में निपुण हैं, हमारे पास शस्त्र हैं, जंगल में किसी और के पास नहीं होंगे, तो इसके लिए सीधे साधे जानवर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इन पहने धारदार अस्त्रों का शिकार हो जाएंगे और हम धर्म की राह से भटक जाएंगे।
तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूं स्वामी कि क्या इन शस्त्रों और अस्त्रों का अतीव प्रयोग यहां पर जरूरी है? क्या सामने आने वाले हर एक व्यक्ति निष्पाप नहीं है? ऐसा कह के सीता शांत हो गई। राम ने बहुत ही पैनी नजरों से सीता को देखा। वो उठ खड़े हुए और थोड़ी दूर चल के गए और एकदम ज़ैप करके मुड़े। जैसे ही राम मुड़े, जिस तरीके से राम मुड़े, सीता समझी कि नाउ समथिंग इज गोइंग टू कम। और राम का चरित्र, राम का हाव भाव, राम के वचन, ये सुनने के लिए लक्ष्मण और सीता हमेशा तैयार रहते थे। सीता एकदम कान उठा करके सुनने लगी जो प्रभु राम कहना चाहते थे। प्रभु राम कहने लगे, सीते, क्षत्रिय बनना ये हमारे चॉइस में नहीं है, और क्षत्रिय बनने के बाद उनके उत्तरदायित्वों को निभाना ये भी चॉइस से नहीं है, ये हमें करना ही पड़ता है। बहुत सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिनको क्षत्रिय बन करके धर्म का आचरण स्वयं करने का और दूसरों को धर्म के आचरण पर लाने का सौभाग्य मिलता है। केवल क्षत्रियों की वजह से ही पृथ्वी पर धर्म कायम है। ब्राह्मण क्षत्रिय कोड्स दे सकते हैं, लेकिन उसे अमल में लाना यह क्षत्रिय का काम है। क्षत्रिय के लिए उसकी तलवार, उसके अस्त्र शस्त्र, ये केवल उसके शौर्य को और उसके बाहुबल को दिखाने का जरिया नहीं है, ये धर्म को स्थापित और संरक्षित करने का एक भाग है। तो इसीलिए सीता कभी भी ये न समझो कि हम यहां पर कुछ और कर रहे हैं। मेरे माता पिता ने मुझे क्षत्रिय कोड्स ऑफ कंडक्ट छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। नेवर डिड दे एक्सपेक्टेड दैट आल्सो। उन्होंने मुझे कहा है 14 साल तक वनवास करके आओ, वहां पर जाकर के साधु की तरह रहो, ये उन्होंने नहीं कहा। न मां ने कहा, न पिताजी ने कहा। हम साधुओं का वेश डाल करके रह रहे हैं, लेकिन हम क्षत्रिय हैं। और अगर क्षत्रिय जंगल में हो, किसी नगर में हो, ग्राम में हो, उसकी ड्यूटी में उसका क्या फर्क पड़ता है? मैं तो यहां क्षत्रिय हूं। मैं अपने आप को राजा भरत का या राजा भरत के प्रशासन का एक अंग मानता हूं। राजा भरत कहां कहां घूमेंगे और कहां कहां जाकर के लोगों की कठिनाइयां सुनेंगे। इस भरे पूरे जंगल में भरत महाराज कब आएंगे? तो मैं उनका प्रतिनिधि बन करके यहां पर कम से कम जंगलों में शांति और धर्म तो स्थापित कर सकता हूं। इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर क्षत्रिय के रूप में दूसरों को, जो भी दीन दुखियारे हैं, जो शरणागत हैं, उनका रक्षण मैं नहीं करूंगा तो क्षत्रिय होने का लाभ क्या? सीधे मैं आज वचन लेता हूं, चाहे कोई किसी भी शरणागत की रक्षा करने के लिए मुझे अपना पिंडदान ही क्यों न करना पड़े, स्वयं मैं उससे नहीं हिचकूंगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, वो अगर कहता है मुझे मेरे सामने आकर के शरणागति लेता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मेरा सब कुछ भुलाना पड़े, मैं वो सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक उत्तरदायी क्षत्रिय हूं, अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ क्षत्रिय हूं। ये सुन करके लक्ष्मण की छाती 5 इंच चौड़ी हो गई और सीता के मन का जो डाउट था, it was put to rest, and she had a smile on her face. Thank you very much. Very good. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ
तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब